पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। बात करके कलेजा जिनका कटता हो, क्या बात, जिनके हाथों में अल्लाह और रसूल का झंडा हो, सुभान अल्लाह। वरना ऐसे ऐसे पीर फिर रहे हैं कि नमाज एक टाइम की नहीं, रोज़ा एक दिन का नहीं, और बातें सुनो तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेके यही उतरा और घरों में पड़ गया मुर्दा लाश की तरह। अगर हाथ एक जगह रखा तो रखा ही है, अब उसे कोई मुरीद ही रखेगा इधर को। लाश की तरह पड़ा और औरतें मक्खियों की तरह भिनक रही हैं, आगे पीछे। दो औरतें पाँव दबा रही हैं, दो औरतें डांस कर रहे हैं मम्मियाँ लोग, दो औरतें हाथ दबा रही हैं, दो औरतें पाँव दबा रही हैं, दो औरतें सर की मालिश कर रही हैं। मैं तो कहूँ 2-3 मिलके इसका गला और दबा लो, बात ही खत्म हो जाए। सीधे साधे भोले भाले सिंपल सादात किराम सच्चे पीर, वाह वाह वाह। सिलसिले अशरफिया के वारिस और सिलसिले अशरफिया रज़विया कादरिया के अमीन। सुभान अल्लाह। जोर से और जोर से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी खुशी होती है ऐसे सच्चे पीरों को देखने के बाद। हक तुम्हारे लिए दर्रीन मौका, मैं क्या करूं, मेरा टाइम खत्म हो रहा, मगर मैं क्या करूं, मेरी बातें अधूरी रह गई, मैं 10 मिनट में बातें पूरी कर लूं। तो जनाब ये दूसरा बोला कि कैसे ख़त्म हो, तो सब आ गए, कई लाख थे वो, तो ये भी खामोश, बादशाह भी खामोश। एक 70 साल का बुड्ढा खड़ा हुआ और खड़े होकर बोला, क्यों आए हैं जी हम? बादशाह साहब क्यों आए हैं हम? इसीलिए तो आए हैं हम ताकि हम सर जोड़ के आज ये सोचें कि इस्लाम और मुसलमानों को बैक़ोबंद से कैसे उखाड़ फेंका जाए। तो कहने लगा, जी हाँ, हम इसीलिए आए हैं कि कैसे उखाड़ फेंका जाए। तवज्जो रखना, ये फरमाइश है, फरमाइश मौलानाओं के पास भी आती हैं फरमाइशें। ये मत समझना खाली शायरों के पास आती हैं फरमाइशें, लिख के दे दिया। पर्चा बाद में जा रहा, 10 का नोट पहले आ रहा। वाह वाह वाह। अरे किस मुसीबत में आ गए यार। तवज्जो है आपकी? तो फरमाइश आई है मेरे पास भी, मगर ये 10 का नोट इसके साथ आया नहीं है, मगर मैं फरमाइश पे अमल करूंगा इंशाअल्लाह। मैं 10-20 रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी को दो मत दो, मोहब्बत से दो और सलीके से दो। सलीका जो इस्लामी तरीका है, ये जो तुम वीडियो में देखते हो यूट्यूब पे कि कब्बालों पे उड़ा रहे हैं, आवारा औरतों पे, और वही तरीका तुम यहाँ लाना चाह रहे हो, वही तरीका यहाँ लाना चाहते हो, वो तरीका नहीं, इस्लामी तरीका दीन का जो मेरे नबी ने भी दिया है। तो क्या तरीका, ये दे दीजिए हाथ में और रख दीजिए, बात खत्म हो गई। लाए क्या तरीका, मैं मना नहीं कर रहा हूँ इसको, तुम मेरी दुश्मनी मत करना, मेरी मुखालफत मत करना, कल को मुझे कोसना मत कि ये मौलवी कितना बड़ा नालायक मौलवी था, मगर मैं तुम्हें एक सलीका बता रहा हूँ कि दीन, हम मुसलमान हैं, हम यूट्यूब का इमिटेशन नहीं कर सकते, हम कव्वालियों की मजलिस का, हम बदमाश औरतों की मजलिस रक्स व सुरूद का इमिटेशन नहीं कर सकते। हम नबी वाले हैं, हमें उस तरह से देना है जैसे मुस्तफ़ा देते हैं, और उस तरह से पेश करना है जैसे नबी के गुलाम। अल्लाह आपको आबाद रखे। 70 साल का बूढ़ा खड़ा हुआ, बोले हम इसीलिए तो आए हैं कि इस्लाम को बैक़ोबंद तक कैसे उखाड़ फेंके। तो जनाब वाला बादशाह बोला, नॉन स्टॉप सुनाऊं, कहीं रुकूंगा नहीं, पूरी तवज्जो इधर रखना। बादशाह बोला, जी हाँ, हम इसीलिए आए हैं। तो कहने लगा वो बूढ़ा, हुजूर मेरी पर्सनल राय है, अगर आप कहें तो बोलूं। कहाँ पर्सनल राय बोलो? तो कहने लगा, अगर इस्लाम को ख़त्म करना है, मुसलमानों को ख़त्म करना, तो सबसे बड़ा फार्मूला ये है कि इस वक्त इस्लाम का सबसे बड़ा हीरो खालिद बिन वलीद है, सबसे बड़ा हीरो खालिद बिन वलीद है, उसकी गर्दन मार दो, वो मर गया, इस्लाम मर जाएगा। खालिद का असैसिनेशन इस्लाम का असैसिनेशन होगा, खालिद की हत्या इस्लाम की हत्या होगी, खालिद को मरवा दीजिए और बात तमाम हो जाएगी। भूसा बादशाह बोला बैठ जा, वो बैठ गया, पोप से कहा खड़ा हो जा, और खड़े होकर बता इसकी बात सही है या गलत है, कमेंट कर। तब
तबसरा कर। पोप खड़ा तो हो गया, मगर तारीख बताती है, हिस्ट्री में लिखा है कि जब वो खड़ा हुआ कुछ कहना चाहता था, तबसरा करना चाहता था, बात सुनने से ताल्लुक़ रखती है। अब वो जनाबे वाला खड़ा हुआ, खड़े होकर बात करना चाहता था, मगर अल्फाज कट गए और आवाज़ गले में रुंध गई। आवाज़ रुंधने लगी, लफ्ज़ कटने लगे। बादशाह को बड़ी हैरानी हुई। बादशाह बोला, मजमा देख के घबरा गए, मजमा देख के घबरा गए। छोटे मजमे में तो अच्छा बोल लेते, बड़ा मजमा देख के घबरा गए। तुम तो कहते थे फसीहुल लिसान थे, बलीगुल बयान थे, तरीक़ुल लिसान थे, बहुत स्पीकर बताते थे, लेकिन क्या हो गया, लफ्ज़ कटने लगे और आवाज़ गले में रुंधने लगी। तो कहने लगा बादशाह मजमा देख के नहीं घबराया, मजमा डबल भी होता तो बोलता फसीहुल लिसान था अब भी हूँ, बलीगुल बयान था अब भी हूँ, तलीक़ुल लिसान था अब भी हूँ, बहुत स्पीकर था अब भी हूँ। कहा फिर क्यों नहीं बोल पा रहे हो? तो कहने लगा बादशाह सच्चाई ये है कि इस मजमे में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मोहम्मद का गुलाम बैठा है। हाँ, हाय हाय हाय। जुमला सुनिए, 140 करोड़ दुनिया के पर्दे पे मक्खियों की तरह जीते हैं आज। वो कहता कोई ना कोई मोहम्मद का गुलाम है। ये तो मैं नहीं जानता कि वो बैठा किधर है, मगर जिधर भी वो बैठा उसकी हैबत ने मेरी जबान पे ताले डाल दिए हैं और उसकी दहशत ने मेरे दिल पे कंट्रोल कर लिया है। बड़ी जनाब बादशाह बड़ी दूर से हंसा, हंस के बोला कोई मुसलमान आया जासूसी करने, न जान की परवाना माल की फिक्र, न औलाद का टेंशन, आ सकता कोई मुसलमान यहाँ? बोले मेरा यकीन करो बादशाह आया है, कोई ना कोई है। कहा कैसे यकीन करूं? कहा पॉइंट आउट करो किधर बैठा है। कहा मैं नहीं कर सकता, मगर किसी बुलंद आवाज वाले को बुलाइए, वो आके ऐलान कर दे कि इस मजमे में कोई ना कोई जो भी मोहम्मद का गुलाम बैठा हो उसे मोहम्मद का वास्ता उठ के खड़ा हो जाए। बादशाह मेरा यकीन है कि वो फौरन मोहम्मद के वास्ते की फिक्र करेगा, ना जान की परवाह होगी, ना माल की फिक्र होगी, ना औलाद का टेंशन होगा। तीर निशाने पे लगा, बुलंद आवाज वाला आया, आके कहने लगा इस मजमे के अंदर अगर कोई मोहम्मद का गुलाम बैठा हो उसे मोहम्मद का वास्ता उठ के खड़ा हो जाए। अभी जुमला भी पूरा ना हुआ था कि बीचों बीच मजमे से पतला दुबला एक लंबा इंसान खड़ा हो गया। दाढ़ी का नूर बताता था कि मुसलमान है, जबीन का तकद्दुस बताता था कि मुसलमान है, माथे पे उभरी शहादत की लकीरें कहती थी कि मुसलमान है। जैसे ही खड़ा हुआ लाखों तलवारें न्याम से बाहर जासूसी करने आया था, मगर बादशाह भांप गया सूरत हाल की संगीनी को और खड़ा हो गया और खड़े होकर कहा कोई तलवार ना उठे इस बहादुर की तरफ, हम बहादुरों को मान सम्मान देते हैं, बड़ी बहादुरों को हमारे साथ रेस्पेक्ट के साथ हमारे सामने पेश किया जाए। बहादुर को लाया गया, बादशाह स्टेज पर, बहादुर नीचे। बादशाह ने कहा मुसलमान हो? तो जनाबे वाला बहादुर बोला मुसलमान तो बहुत होते हैं बादशाह, मैं अपने नबी का गुलाम हूँ। कहा तेरी इतनी हिम्मत के लाखों में अकेला? तो कहने लगा ये हिम्मत मुझे अल्लाह ने अता फरमाई है। कहा तेरी जुरत जसारत के तुर्की पे तुर्की जवाब देता है। तो कहने लगा ये जुरत जसारत मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखलाई है। कहा तेरा नाम क्या है? कहा नाम न पूछो बादशाह। कहा तेरा नाम क्या है? कि नाम न पूछो बादशाह। कि नाम बता? कि नाम न पूछो बादशाह। नाम सुनोगे कांपने लगोगे, नाम सुनोगे राशातारी हो जाएगा, नाम सुनोगे लड़दा बरंदाम हो जाओगे। कहा नाम बता? तो जनाबे वाला इधर से शाही कर्रोफर के साथ इसरार है, उधर से इनकार है। इसरार और इनकार के इसी बाहम कश्मकश में आखिर वो बहादुर बोला नाम सुन नहीं चाहते हो बादशाह तो हाथ कलेजे पे रख लो, कहीं ये कलेजा मुंह को ना आ जाए। कहा नाम बता? तो खुदा की कसम वो बहादुर बोला सुनो बादशाह, मेरी माँ ने मेरा नाम खालिद बिन वलीद रखा है और अल्लाह के रसूल ने मेरा नाम अल्लाह की तलवार रखा है। हजरत खड़ा हो गया बादशाह और खड़े होकर कहा तुम ही हो खालिद? शान बेइतनाई के साथ आगे बढ़ के कहने लगा हम ही हैं खालिद। किसी की ताकत हो रास्ता रोके? कहा कोई नहीं रोकेगा रास्ता, मगर जाते जाते खालिद, इसी जुमले के लिए पूरा वाकया सुनाना पड़ा, जाते जाते खालिद ये बता के जाओ कि तुम्हारी ताकत का राज क्या है। अल्लाह, आज हमारे पास कुछ भी नहीं है फिर भी इतराना, इठलाना, तकब्बुर, घमंड। तवज्जो है? कोई परेशानी तो नहीं है? अरे उलझन तो नहीं है? जाते जाते खालिद इतना बता जा कि तेरी ताकत का राज क्या है। तो मुस्कुरा के वलीद का बेटा खालिद, अल्लाह की तलवार, मुस्कुरा के फरमाता मेरी ताकत का राज बादशाह मेरी टोपी है। वहा क्या है इस टोपी में खालिद?
तो कहने लगा इस टोपी में मेरे मुस्तफा का पाकीज़ा बाल रखा हुआ सुभान है। अल्लाह। ये मुँह मुबारक का कमाल है, ये मुस्तफा के बाल का कमाल है। ओ लोगों, हजरत खालिद की टोपी में मुस्तफा का मुँह मुबारक रहता है। अल्लाह की कसम इतराए नहीं, इतना ताकतवर हुआ मगर फिर भी मुस्तफा से ऐसी मोहब्बत। हाँ हाँ क्या मुँह मुबारक टोपी में। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है मगर क्या मोहब्बत है हमारे पास जनाबे वाला। शादियों में इतराते हैं, नाच करते हैं, डांस करते हैं, मादल्ला नाक प्यारा वक्त गुस्सा जनाबे वाला। एक जुमला कहना चाहता हूँ इन सैयदों की मौजूदगी में, वाह वाह वाह। जब लाखों पे एक बाल भारी, जोर से बोलो, मुस्तफा का पाकीज़ा बाल जब लाखों पे भारी, जब बाल का ये हाल है तो मुस्तफा के खून का क्या हाल होगा। अल्लाह। मुस्तफा के खून का क्या हाल होगा। अरे जब बाल लाखों पे भारी तो 22,000 कुत्तों पे आले रसूल हुसैन आजम क्यों नहीं भारी। जब बाल ऐसा है तो आल का अंदाजा तुम लगा लो। मगर जनाबे वाला इम्तिहान था। एक कुत्ता जाकिर नायक जैसा, वो कहता हुसैन करबला के मैदान में प्यासे रह गए और पानी को तरस गए। इमरान हनफी ने उसी बाई कल्ला में जाकिर नायक को लाखों की मौजूदगी में यूं जवाब दिया था कि अबे जालिम दुनिया के हरीस लालची कुत्ते, यजीद के ख्वान की हड्डी खाने वाले, गौर से सुन ले कि मेरा हुसैन करबला के मैदान में पानी के लिए नहीं तरसा। बखुदा बखुदा मेरा हुसैन नहीं तरसा। मेरा हुसैन पानी के लिए नहीं तरसा, पानी के लिए नहीं तरसा, बल्कि अल्लाह की कसम कर्ब दरियाए फुरात का पानी लबे हुसैन के लिए तरस कर रह गया था। पानी तरसा है, हुसैन नहीं तरसा। और जहां तक पानी पे कब्जे का सवाल है तो देख अकेला अब्बास, कौओं जैसी आंखें फौजियों की, कई हजार का पहरा, सबको फाड़ता हुआ मेरा अब्बास दरियाए फुरात के अंदर पहुंच गया। पानी भर भी लिया, मशकीज़ा टांग भी लिया। अल्लाह की कसम पूछ बोल कि अब्बास इन हजारों पहरेदारों का पहरा तोड़ के दरिया के अंदर कैसे पहुंचा। अरे ऐसे पहुंचा कि अब्बास ने दरियाए फुरात में जाकर दुनिया को बता दिया कि दुनिया वालों गौर से सुन लो कि इस पानी पे कब्जा कल भी हमारा था, इस पानी पे कब्जा आज भी हमारा है। हमारी मर्जी है, चाहेंगे तो पिएंगे और चाहेंगे तो नहीं पिएंगे। पानी तो कल भी मकबूज था, आज भी मकबूज है। पानी कल भी ममलूक था, आज भी ममलूक है। हजरत मोहतरम टाइम ज्यादा हुआ जा रहा है। अर्ज करना चाहता था तुम पे कुछ नहीं इतराने की जरूरत नहीं है। इठलाओ मत, होश में रहो, कंट्रोल में आओ। दुनिया को बताओ तुम्हारा फायदा क्या है। मुस्तफा का ये बयान सुनाओ। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। आज नाजुक मोड़ पे है पूरी दुनिया में हमारा हाल। दुनिया पूछ रही है तुम्हारा फायदा क्या है। मेरे आका ने तुम्हारा एक बड़ा फायदा बताया है। कहो तो सुना दूं तकरीर के आखिर में। बड़ा टाइम ले लिया, माफ़ी चाहता हूँ। मुझे तो आधा घंटा बोलना था मगर ये तुम्हारे शौक़ ने मुझे इतना बोलने पे मजबूर कर दिया। तुम मेरी तकरीर को सुनते रहे, जो खड़ा रहा वो खड़ा रहा, जो बैठा रहा वो बैठा रहा। मुझे इस बात से बड़ा इत्मीनान मिला। मैं तो जनाब वाला इतना नर्वस हो गया था कि शायद अब मेरी बात आप सुन ना सकेंगे, मगर जनाब वाला अब मुझे इतनी खुशी हो रही है कि कप्तानगंज में मैं कई बार आया। कमेटी वालों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। इज्जत माब आसिफ साहब और उनके तमाम साथी जिन्होंने खाने वगैरह खिलाए, उलमाए किराम से अच्छे सलूक किए। अल्लाह ताला इन सब कमेटी के अरकान को, जिम्मेदारान को और इनके सदर और सेक्रेटरी साहिबान को अल्लाह दोनों जहान में सुरखरुई अता फरमाए कि ये हर साल यूं ही बेड़े उठाते हैं, यूं ही अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोग यहाँ आते हैं शहीद मिल्लत के दरबार में। और माशाअल्लाह माएँ बहनें भी है बिफज़्ल ताला। मैंने यहाँ की माँ और बहनों में एक ख़ास बात देखी। मैंने तुम्हारे मजमे को डिस्टर्ब
डिस्टर्ब होते देखा, मैंने तुम्हारे मजमे में खलबली देखी, मैंने तुम्हारे मजमे में इस्तराब और बेचैनी देखा, बेचैनी देखी, मगर मैंने माँ और बहनों के मजमे में अभी तक बेचैनी नहीं देखी, अभी तक खलबली नहीं देखी। जिसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ की अम्मा और यहाँ की बहनें अल्हम्दुलिल्लाह दीन मुस्तफ़ा से बहुत मोहब्बत करती हैं, रसूल पाक से बेहद मोहब्बत करती हैं, इन सादात किराम से मोहब्बत करती हैं कि अभी तक जिस शान से बैठी थी मेरी माँ बहनें उसी शान से अभी तक बैठी हैं। हाँ माशाअल्लाह, हर एक हर माँ और हर बहन अल्हम्दुलिल्लाह बातों की तरफ मुतवज्जे है। वरना मैं तो अपने इलाके में देखता हूँ कि गाजरें बेचती हैं, जलसों में गाजरें बेच रही हैं, मगर यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बाजार लगे हुए हैं, गाजरें बेच रही हैं, सुनी नहीं रही, किसी की नहीं सुनती, वो घर में किसी की नहीं सुनती, जलसों में मौलाना की नहीं सुनती, मगर यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सबकी सुन रही है और खूब सुनी माशाअल्लाह। अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए। ए मेरी माँ और बहनों, तुमसे भी एक बात है, माँ सच बोले, माँ सच बोले, माँ सच बोले। सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को गौसे पाक की अम्मी जान के तरीके पे अमल करते हुए कहे कि बेटा कभी झूठ नहीं बोलना। वाह वाह। हर अल्लाह वाले के पीछे एक माँ खड़ी है, शहीद मिल्लत अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के मर्दों में से एक मर्द हैं, इनके पीछे भी कोई ना कोई माँ खड़ी होगी। जोर से कह दो, मेरे गरीब नवाज के पीछे एक माँ खड़ी है, बाबा फरीदुद्दीन के पीछे एक माँ खड़ी है, सूफी हमीदुद्दीन के पीछे एक माँ खड़ी है, जुनैद बगदादी के पीछे एक माँ खड़ी है, गरीब नवाज के पीछे एक माँ खड़ी है। अबू जहल के कातिल वो छोटे छोटे बच्चे, उन्हें याद करो शहीद मिल्लत के उर्स के मौके पर, वो छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अबू जहल को हमेशा के लिए सुला दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, वो 11 और 12 साल के बच्चे। उन शहीदों की बारगाहों में मोहब्बत का खिराज इमरान हनफी पेश करता है और तुमसे कहता उनके पीछे एक माँ खड़ी है, हंजला के पीछे एक माँ खड़ी है, उस्मान गनी के पीछे भी माँ है, और जनाबे वाला अबू बकर सिद्दीक के पीछे भी माँ है। हज़रात मोहतरम, इन अल्लाह वालों के जितने अल्लाह वालों को तुम देखोगे, अल्लाह वालों की ज़िंदगियों में जो इनकलाब आते हैं, ये माएँ हैं जो जनाबे वाला इन्हें सांचे में ढालती हैं, और ये अल्लाह है जो इनमें नूर पैदा करता है। जरा जोर से कह दो, माँ कहती है बेटा नमाज पढ़, तो फरीदुद्दीन नमाज पढ़ने लगता, माँ कहती है बेटे नमाज पढ़, तो फरीदुद्दीन नमाज पढ़ता, मगर फरीदुद्दीन ये पूछता कि माँ मुझे क्या मिलेगा नमाज पढ़ के, तो माँ कहती है कि बेटे तुझे शक्कर मिलेगी, और आखिरकार शक्कर की पुड़िया रखने लगती है माँ। और अल्लाह इतना बड़ा वली बना देता है, इतना बड़ा वली बना देता है कि कोई गरीब आदमी बाबा फरीद के पास एक दिन आया, आके कहने लगा हुजूर बड़ा गरीब आदमी, चूल्हा नहीं जलता, कई कई दिन पाके हो जाते हैं, मेरी बेटी की शादी है, हुजूर कुछ कर दीजिए। तो बाबा फरीदुद्दीन बोले जी ले, सबर कर ले, ऐसे ही जी ले। तो कहने लगा जी लेता हुजूर, सबर कर लेता, मगर छोटे छोटे बच्चों के मुरझाए हुए चेहरे देख नहीं पाता हूँ, हुजूर दुआ कर दीजिए। कहा जा इस खेत में से एक ढेला उठा के ला। उसे पता नहीं था ढेला क्यों मंगवा रहे हैं, बड़े भी थे, मोटे भी थे, छोटे भी थे, वो एक छोटा वाला मीडियम क्लास का एक ढेला उठा के ले आया, बाबा ने हाथ में लिया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पड़ी उसी के सामने जोर जोर से, और फूंक मार दी। फूंक मारी जनाबे वाला तारीख बताती है कि वो ढेला सोना बन गया। सोना बन गया तो इरशाद फरमाया जा इसे ले जा, घर का खर्चा इसी से चला। ले तो वो गया, रास्ते पर अफसोस भी मगर उसे रहा। उसे जनाब वाला बार बार उसे झंझोड़ता था, अंदर वाली आत्मा उसे झंझोड़ती थी कि हाय काश अगर पहले से तुझे पता होता कि ये ढेला सोना बन जाएगा तो ये छोटा सा क्यों लेके जाता, तेरी अकल पे पानी पड़ गया, तेरी अकल पे खाक पड़ गई, तुझे पता क्यों नहीं चला कि ये क्या क्या होगा इसका। मैं तो मुझे अगर पता होता तो छोटा नहीं मोटा वाला ढेला लेकर जाता, मगर फिर बोला समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जब कुछ नहीं था उससे बेहतर कुछ है, चलो इसी को लेके चलो। अब माँ ने नमाजी बनाया, अल्लाह ने वली बनाया। सुभान अल्लाह। हर अल्लाह वाले के पीछे एक माँ खड़ी है, तो माँओं का बड़ा किरदार है, इसलिए माँ झूठ ना बोले। ये माँ जो झूठ बोल बोल के अपने बच्चों को शुरू से ही झूठ बोलती है तो इतने बड़े झूठे हो जाते हैं औलादें, इतनी बड़ी झूठी फटी पैंटें पहनती हैं और सरों में 3-3 उस्तरे लगवाती हैं, इधर लाइनिंग मार दी, इधर लाइनिंग मार दी, मोबाइलों के लिए ना कानों में ठूंस के आवारा बैल की तरह घूमता है जब माँ झूठ बोलती हैं। और अफसोस है कि माँ झूठ बोलती हैं आज, और अफसोस होता है। हमारे इलाके की बात बता रहा हूँ, इधर का मुझे कोई पता नहीं है, हमारे इलाके में कह रही है लड़के बच्चे से, छोटा सा बच्चा, सो जा सो जा सो जा सो जा, कुत्ता आ रहा है, सो जा बिल्ली आ रही है, सो जा। हालांकि बंद कमरा ना, कुत्ता आ रहा है ना बिल्ली आ रही है, झूठ बोल रही है। सो जा कुत्ता आ रहा है, सो जा। अब जब शुरू से ही झूठ सुना रही है
हैं? तो जब नौजवान होंगे तो इनका क्या हाल होगा। और वो माँ थी, वाह 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 थी वाह जिनके वाह वाह। पेटों में 14 पारों के हाफिज कुरान हो गए लोग, वो माएँ थी। इसलिए माओ का बड़ा किरदार है। बहुत अच्छा लगा तुम्हें देख के और बहुत अच्छा लगा तुम्हारा जज्बा देख के। बस आखिरी बात कहता हूँ, आज दुनिया पूछ रही है मुसलमान का फायदा, मुसलमान का फायदा बताओ। मेरे नबी का बयान है, आका फरमाते हैं, आका फरमाते, सुनना गौर से, आका फरमाते हैं कि जब तक, आका फरमाते हैं जब तक एक मोमिन भी सलामत है दुनिया में, हाँ जब तक एक मोमिन भी सलामत है दुनिया में, जब तक एक मोमिन भी सलामत है दुनिया के पर्दे पर कयामत नहीं आएगी। दुनिया के पर्दे पर सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम हैं तो सब हैं, बेशक। हम हैं, हम हैं तो यहूदी हैं, हम हैं तो ईसाई, हम सलामत, दुनिया सलामत, हम सलामत, ज़माना सलामत, हम सलामत, सारी कौम सलामत। मारने का प्लान करने वाले लोगों से बताओ कि हमारी ही गर्दनों में तुम्हारी जिंदगियां कैद हैं। जिस दिन इस तोते की गर्दन मार दी गई, तवज्जो रखना, जिस दिन इस तोते की गर्दन मार दी गई तो कुछ नहीं बचेगा। जिस दिन एक मोमिन नहीं बचा, इट वुड बी लास्ट डे। जिस दिन मोमिन नहीं हुआ दुनिया में, इट वुड बी फाइनल डे। जिस दिन मोमिन नहीं हुआ, इट वुड बी लास्ट एंड फाइनल डे, डूम्सडे। एक मोमिन नहीं बचा, क़यामत आ जाएगी। जिस दिन मोमिन नहीं बचा वो दुनिया का आखिरी दिन होगा, आखिरी, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। इसलिए बजाय हमें मारने के हमारी रक्षा करो, वाह वाह वाह। हमारी सुरक्षा करो, हम सलामत, दुनिया सलामत। नारा ये है, लाइफ बाय है जहां, तंदुरुस्ती है वहां, मगर ये सही नारा नहीं है। सही नारा ये है कि मोमिन है जहां, जिंदगी है वहां। जोर से बोलो, वाह वाह वाह। मोमिन है जहां, जिंदगी है वहां। मोमिन है तो लाइफ है, मोमिन है तो बहार है, मोमिन है तो करार है। मगर मोमिन ऐसा हो जैसे शहीद मिल्लत मोमिन है। वाह वाह वाह। ये मोमिन है कि छौछा वाला मोमिन है, बिलगिराम कालपी वाला मोमिन है, और जनाबे वाला ये दरगाह मुकाम वाला मोमिन है। ऐसे मोमिन जनाबे वाला सलामत, जमाना सलामत। हमारा सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम हैं तो जिंदगी है। इंशाल्लाह किसी मौके पे बात करेंगे, अधूरी रह गई गुफ्तगू, बहुत बातें हैं करने को, बात करेंगे। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हुई हो, अल्लाह मुझे माफ कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा। ऐसे माहौल में 1.5 घंटा बहुत होता, उतना ही थकाना चाहिए, उतना ही बताना चाहिए जितना हजम हो सके। जनाबे वाला आपने बहुत गौर से सुन लिया, बहुत खुशी है मुझे, बेहद खुश हूँ। और जनाबे वाला ज्यादा अच्छा माहौल मिलता तो और थोड़ा सा बोलता, मगर अब इंशाअल्लाह आप शायरों को सुनना और कलाम भी सुनना, मंजूमात सुनना। अल्लाह ताला आबाद रखे, जज़ाए खैर अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला, सैयदी अकमल मियाँ साहब क़िबला, और से शहीद मिल्लत। अब मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हो? अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे। मैंने जनाबे वाला ये बातें चंद अर्ज करनी थी, अर्ज कर दी हैं, और अगर दूसरा कोई चैप्टर खोलूँगा तो 1 घंटा और लगेगा। मैं इंशाल्लाह आपसे वादा करता हूँ, 1.5 घंटा बहुत होता है, वादा करता हूँ हुजूर सैयद साहब सर के ताज है, इज्जत का निशान है, आबरू है, सरमाए इफ्तिखार हैं। वादा करता हूँ इंशाल्लाह किसी मौके पे ये कर्जा उतार दूंगा। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हुई हो, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, तुम भी पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बैठे रहना, अभी सादात किराम की ज़बान से तकरीर सुनना। इनकी तकरीर सुनोगे, खुदा की कसम मशश कर उठोगे। हम कोई तकरीरें करते हैं, तकरीरों की कॉपियाँ करते हैं। ये वो सैयद अकमल मियाँ बैठे हैं जिनके एक एक जुमले में कई तकरीरें बन जाती हैं। बबनान में क्या तकरीर फरमाई थी, सुभान अल्लाह। कैसे दिलों को गुदगुदा दिया था, सुभान अल्लाह। कैसे फिक्रों को जगा दिया था, सुभान अल्लाह।
इंशाअल्लाह हज़रत वाला का खिताब जलील होगा। उसके लिए भी हम गुलामों को सोचना चाहिए। अब इतना जोश में भी नहीं आना चाहिए कि हमसे बड़े बड़े बैठे हैं। अगर आप कलाम भी नहीं सुने तो हज़रत का खिताब तो सुने। इससे अच्छा मौका और क्या आएगा कि सरपरस्त सुभान अल्लाह शहजादा नाइबे शहजादा आले रसूल हुजूर की नस्ल, हुजूर का खून जिनकी रगों में दौड़ता है, वो पीरे तरीक़त तुम्हारे स्टेज पे है, तुम उनकी भी तो सुनो थोड़ी देर, ताकि हमने तो बयान कर दिया लेकिन ये पिलाएंगे। अल्लाह ताला हज़रत का साया देर तक रखे, किसी मौके पे बात कर लेंगे, कर्जा उतार दूंगा। सैयद साहब बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई कि इस टाइम मुझे सुन लिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नत पाइंदाबाद, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।